बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। बच्चों अपने को एक AP दे रखी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हमको ऐसी कितनी टर्म चाहिए होंगी जिनका टोटल करके कितना आ जाए 636 आ जाए। तो ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू है अपने पास 9। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। 17 माइनस 9 हुआ अपने पास 8। और Sn की वैल्यू कितनी है अपने पास, सम ऑलरेडी दे रखा है 636। अब सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं बस। सम की वैल्यू कितनी दे रही है अपने को 636 इज इक्वल टू n/2 29 प्लस n-1 8 ये दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आया अपने पास 636 इज इक्वल टू n, अंदर बचा 9 प्लस 4n माइनस का 4। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद अपने पास आया ये। अब हम सिंपल क्या करेंगे, n को इस पूरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आया अपने पास 636 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो अपने पास यहाँ पे आएगा 4n² प्लस में 5n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। मैंने सिंपली क्या करा है, n को इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद 636 को जो कि पॉजिटिव की वैल्यू थी उसको मैं राइट हैंड साइड ले आया हूँ। तो राइट हैंड साइड लाते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व करें अब आगे। 4n² प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा तो आया 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, कॉमन निकल गया n, इनमें से अंदर कितना बचा 4n प्लस 53। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम बच्चों माइनस का 12। तो अंदर कितना बचा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0। तो सिंपल आया अपने पास 4n प्लस 53 और अपने पास जो दूसरा ब्रैकेट बन रहा है वो कितना बन रहा है n-12 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, n-12 इज इक्वल टू में 0। तो n की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आई 12। ठीक है, कितनी टोटल टर्म लगेगी अपने को, 12 टोटल टर्म्स लगेगी जिनका सम करने के बाद कितना आ जाए 636। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द टर्म ऑफ एन AP इज 5। ठीक है, एक AP की टर्म कितनी अपने पास 5। द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। तो लास्ट टर्म कितनी है, वो कितनी है 45 और जो सम है वो कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अपने को निकालने टोटल टर्म्स कितनी है और निकालना है अपने को क्या, कॉमन डिफरेंस, मतलब अपने को डी भी निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए अपने पास यहाँ पे 5, an की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 एंड सम भी दे रखा है, उसकी वैल्यू है अपने पास 400। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, वैल्यूज पुट कर देंगे। 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45, तो ये हुआ अपने पास 400 इज इक्वल टू में 25n, जो कि हुआ अपने पास n इज इक्वल टू में 400/25 इज इक्वल टू में 16। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ से 16 आ गई। अब हम लगाएंगे an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू में a प्लस n-1 d। ठीक है, ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाएँ, d की वैल्यू निकाल पाएँ, क्योंकि अब हमारे पास a भी है an भी है
SN भी है और N की वैल्यू भी अपने पास आ गई है 16। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? D की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाले थे? नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 16। अब अपने को क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस, जो कि हम इस फॉर्मूले से हम ईजिली निकाल देंगे। AN की वैल्यू कितनी होगी? बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। AN की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 45, A की वैल्यू दी हुई है 5, N की वैल्यू हमने निकाल ली है और इसकी वैल्यू अपने को तो D की तो निकालनी है। तो यहाँ से बना अपने पास 40 इज इक्वल टू में 15D। ठीक है, यहाँ पे माफ़ करना, इज इक्वल टू है। ठीक है, कितना बना? 40 इज इक्वल टू में 15D बना। तो यहाँ से अपने पास D की वैल्यू कितनी आ गई? 40/15, 40/15 D की वैल्यू आई है और यहाँ से वैल्यू का ये काटने के बाद 8/3। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है ये बच्चों? सॉरी, N की वैल्यू कितनी है? ये नंबर ऑफ टर्म्स आए अपने पास 16 और कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास? 8/3।